हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। यह वीडियो मैंने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सीटेट के बनाया हुआ है और इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की पूरा सिलेबस बेस्ड है। ये एनसीईआरटी वेरीफाइड बुक से है। तो दोस्तों, इसमें आपको अगर आप इससे पढ़ लेते हैं एक बार तो कहीं और बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 4 अवस्थाएँ तो होती ही हैं, लेकिन उसमें एक अवस्था को हम लोग और इंक्लूड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं जब बच्चा छोटा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा बड़ा होता है तो उसको हम लोग शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था, फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद फिर आ जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था पे आने के बाद बच्चे की ये सारी अवस्थाएं ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद एडल्ट एज आ जाती है। तो मेनली ये विकास की अवस्थाएं होती हैं जिनमें बच्चे का सेंसिटिव पीरियड माना जाता है विकास के लिहाज से, अगर हम लोग देखें तो। अब आगे बात करते हैं सबसे पहली अवस्था की, प्रसव पूर्व अवस्था। सबसे पहली अवस्था हमारी कौन सी है? प्रसव पूर्व अवस्था। प्री नेटल स्टेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये पूरा पीरियड जो है हमारा, ये बाईलिंगुअल रहने वाला है दोस्तों। बहुत मेहनत लगी है इसको तैयार करने में। ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल पे, तो इस पे आइए हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में। तो यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है और इसका टाइम पीरियड जो होता है 9 महीना 10 दिन का, या 280 दिन का, या फिर 40 सप्ताह तक का भी होता है। ठीक है? बस इस पे इसके अलावा और कुछ हमको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। प्रसव पूर्व अवस्था में अधिकतर क्वेश्चन जो बनता है उसमें टाइम ही पूछा जाता है, टाइम से ज़्यादा और कुछ नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम हमारा जो दिया हुआ है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। और ये इधर ये 40 सप्ताह, ये इसको हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आती है सबसे पहली अवस्था, जो हमारी मेन अवस्था है, जो अधिकतर बुक्स में या फिर कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो मेनली यही 4 अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है। वो 4 अवस्थाएँ कौन-सी हैं? शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था फिर आ जाती है 12 से 18 वर्ष। तो पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था को इंग्लिश में हम लोग इन्फेंसी भी बोलते हैं। इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से 2 वर्ष का होता है। अच्छा, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस से सीखता है, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों से। उसके जो सेंस रहते हैं, उसकी छोटी-छोटी उँगलियाँ रहती हैं, उसके हाथ, पैर चलाता रहता है चारों तरफ, थोड़ा-सा देखेगा, है ना? टच करेगा। तो मेनली जो छूने से वो महसूस करता है अपने आस-पास की चीज़ों को कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पापा हैं। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को जो छूता रहता है, तो कहा जाता है कि ये ज्ञानेंद्रियों से अपने सीखता है इस अवस्था में बच्चा। और जीन पियाजे के अनुसार बच्चा गति करके इस अवस्था में सीखता है, यानी कि हाथ मारता है, इधर-उधर पैर मारता रहता है। तो मोटर एक्शन भी कहते हैं इसे, मोटर एक्शन करके सीखता है जीन पियाजे जी के अनुसार। इस अवस्था में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाती है। तो जब बच्चा छोटा होगा इन्फेंसी में, शैशवावस्था में, तो ज़्यादा सोचेगा कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट इस वजह से हो जाएगी क्योंकि बच्चा बोलने की कोशिश करेगा, नए-नए शब्दों को सीखेगा, तो उसका माइंड धीरे-धीरे डेवलप होता रहेगा। और इसे खतरों से भरी अवस्था भी कहा जाता है, यानी इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं। अच्छा, सेंसिटिव पीरियड इस वजह से कहते हैं, बच्चा छोटा होता है, उसे हम सब जानते हैं कि ध्यान देने की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसे खतरों से भरा काल भी कहते हैं। नंबर 2 पर आता है पूर्व बाल्यावस्था। इसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं और इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है? और एरिक एरिक्सन ने इसे टॉय एज भी कहा है। एरिक एरिक्सन एक हैं,
उन्होंने इसे खिलौना आयु या टॉय एज भी कहा है, इसे प्ले एज भी कहा जाता है, ठीक है। भाषा विकास के लिए यह एक संवेदन काल रहा है। इसमें हमारी जो भाषा विकास होती है वो फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है भाषा का। मतलब कि हमारा जो पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा रहता है वो अपने आसपास के माहौल से, चारों तरफ की जो हमारा एनवायरनमेंट है, घर में जो माहौल रहेगा, स्कूल जाएगा वहाँ पे जो मैम है सर हैं, बच्चा जाता है देखो घर आता है आज मेरी मैम ने ये कहा, आज मेरे सर ने ये कहा, घर आ करके हम लोगों से बताता है। या फिर जो हमारे आसपास की एक्टिविटीज़ रहती हैं कुछ देखता है बच्चा, तो कहते हैं कि फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, कुछ देखता है तो उसके बारे में सीखता है। अगर उसको कुछ आप बुलवाओगे तो वो बोलेगा उसी टाइप से, नकल करके सीखता है। देखिए मैंने कहा नहीं, अगर आप कुछ बुलवाओगे उसमें नकल की हैबिट होती है, इमिटेशन इमिटेशन की क्वालिटी होती है। तो बच्चा हमारा नकल करके भी सीखता है। इमिटेशन, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इमिटेशन इमिटेशन कहाँ पर होता है, तो इमिटेशन हमारा इसी अवस्था में होता है। और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है पूर्व बाल्यावस्था में, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड आ जाता है वो 6 से 12 वर्ष आता है। उसके बाद इस अवस्था को गैंग एज या टोली एज भी कहते हैं, गैंग एज या फिर टोली अवस्था भी कहते हैं। हम बच्चे गैंग बनाना सीखते हैं, मतलब कि दोस्त बनाना, गैंग एज का मतलब दोस्त बनाना सीखते हैं। अपने क्लासमेट्स के साथ कहीं जाएंगे, पानी की बॉटल भी भरने जाएंगे तो नहीं मैम, दोस्तों के साथ जाना है स्कूल में। या फिर कहीं भी आना जाना हुआ, कॉपी चेक कराने जाएंगे तो 2-3 लोग साथ में चले जाएंगे, हम लोग देखते भी हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनाता है बच्चा, मतलब इस टाइम पीरियड के जो बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं वो काफ़ी दिन तक चलते हैं। हम लोगों ने भी देखे होंगे कि हम लोगों के जो टाइम के दोस्त हैं, या हम लोग जब पढ़ते लिखते थे उस टाइम के जो दोस्त हैं आज भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और उत्तर बाल्यावस्था में हमारी फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो तेज़ हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में हमारी फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट तो उसमें होती है पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन उत्तर में आते आते ये स्लो हो जाती है। लॉजिकल डेवलपमेंट, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग अपनी डेवलप कर लेता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में लॉजिक ढूंढने लगता है, जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना उसको बहुत अच्छे से आ जाता है। और कोई भी चीज़ हम अगर उसको बताएँगे तो उसमें वो लॉजिक ढूँढता है। जैसे यहाँ ये नहीं करना चाहिए, तो जब पूछेगा बच्चा कई बार क्यों नहीं करना चाहिए, हम क्यों नहीं करेंगे? तो लॉजिक पूछेगा, इस चीज़ को करने का लॉजिक क्या है? जैसे कोई हमारे घर में दादी बोलेंगी या फिर नानी बोलेंगी, मम्मी कि नहीं बेटा ये नहीं करती हैं, गलत चीज़ है। तो बच्चा बोलेगा नहीं मम्मा क्यों नहीं करेंगे? इसमें क्या लॉजिक है? तो वही लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है कि क्यों नहीं करेंगे। अगर ये सोच रहा है बच्चा तो फिर समझिए कि वो लॉजिकल थिंकिंग में आ चुका है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर आ जाती है किशोरावस्था, जिसको हम लोग एडोलसेंस भी बोलते हैं। किशोरावस्था का समय काल जो होता है वो होता है 12 से 18 वर्ष तक का। इसे परिवर्तन का काल या संक्रमण का काल भी कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंज हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा एंटर कर चुका है। तो उसके मन में, उसके बॉडी में हमको बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। अच्छा, हम लोग कहते नहीं हैं कि जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो वहीं से उसका बनना और बिगड़ना डिसाइड हो जाता है, क्योंकि इसे गोल्डन पीरियड इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि अगर किसी को अपना कैरियर डिसाइड करना है तो वो इसी एज में आकर के ही डिसाइड करता है। क्योंकि किशोरावस्था में जाते जाते बच्चा 12th पास आउट हो जाता है या 12th पर ही होता है। स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था इसलिए कहा है कि बच्चा ज़्यादा सोचता है। जब किशोरावस्था में प्रवेश हो जाता है बच्चे का तो उसके अंदर से थोड़ा बचपना हट जाता है और थोड़ा बड़ी वाली क्वालिटीज़ आ जाती हैं। उसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है और डिफरेंट क्वालिटीज़ का उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। तो बच्चा जो है सोचता रहता है अपने मन में ही, ये सारी चीज़ें रखे रहता है। उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। तो
अब आगे हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस। इस अवस्था में बच्चा पहचान पता करना चाहता है, मैं कौन हूँ, एरिक एरिक्सन के अनुसार। मतलब एरिक एरिक्सन कहते हैं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था भी है। मतलब इसका ये है कि बच्चा पता करना चाहता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बनना क्या चाहता हूँ, वो अपने बारे में जानना चाहता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आइडेंटिटी क्राइसिस में बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ऑफ लीडर स्किल्स हो जाती है, और इस अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। यानी बच्चा मूर्त चीज़ों से अमूर्त चीज़ों की ओर चला जाता है। अगर हम उसे कोई चीज़ ना दिखाएं और उसके बारे में पूछेंगे तो बहुत आसानी से जवाब दे जाएगा। इसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन, यानी अपने मन में चिंतन करना, कोई चीज़ को बिना देखे, बिना छुए, बिना टच किए। तो बच्चा इस अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर ले जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पूरा पीडीएफ। इसे एक बार आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर लें। यह हमारी पहली क्लास थी आज यूट्यूब पर, टॉपिक 1। ऐसी और भी क्लासेस आगे आती रहेंगी। तो दोस्तों, अपना ढेर सारा प्यार हमारे इस चैनल को दें, इस पीडीएफ को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसमें बाद में बहुत सारा वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर। तो दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ये चैनल डेडिकेटेड है पूरा, और सीटेट के अलावा जितने भी हमारे इंडिया में टेट होते हैं सब में सारा मटेरियल यहाँ पे आपको मिलने वाला है अब। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।